वत्सल मेंशन। अच्छा जी, वाइल्ड आप होती जा रहे हैं और इरादे आपको हमारे जानने। नज़रें तो हमें आपकी बहकी बहकी सी लग रही है। मिसेज वाधवा वन सबका के थोड़ा और करीब आकर उसके सिर को चूना उतारते हुए बोला, वैसे हमें नहीं पता था कि मैं आपका सिर की चुनर उतारते हुए बोला, हमें आपका कुछ ऐसा अंदाज भी देखने को मिलेगा। वन सबका के पीछे जाकर उसका नेकलेस खोलते हुए बोला और उसकी खुली पीठ को चूम लेता है, जिससे सबका की आंखें एक पल में ही बंद हो जाती है। वंश आपका को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी गर्दन को बेहताश चूमने लगता है। रियली मिस्टर वाधवा, आप हमारे अंदाज की बात कर रहे हैं और आपके अंदाज का क्या? ये जो आपने इतनी सारी रोमांटिक प्रेजेंस की है, हमें नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हैं। और अगर बाहर किसी को पता चल गया कि दी वंश वाधवा जो एक नंबर के खड़ूस अकड़ू राक्षस पत्थर दिल और क्या था, हाँ वैम्पायर, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, इतने ज़्यादा रोमांटिक हैं तो जानते हैं ना क्या होगा? आधी दुनिया चक्कर खाकर गिर जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं होती अगर एक आधे लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाए। आपका वंश की तरफ पलटकर उसकी गर्दन में एक बार फिर अपनी बाहें डालते हुए उसके करीब जाकर बोली और वंश की आँखों को चूम लेती है। अभी आपने हमारी रोमांटिक साइड देखी ही कहाँ है मिसेज वाधवा, ये तो बस शुरुआत है। उन सबका को कमर से पकड़कर अपने करीब उसकी कमरबंद खींचकर तोड़ देता है और कमरबंद मोतियों के होने के कारण उसके मोती चारों तरफ बिखर जाते हैं। जैसे आपको बाहर वालों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मिसेज वाधवा, हम क्योंकि हमारी ये साइड देखने का हक सिर्फ आप रखते हैं। वंश आपका को पीछे की तरफ पुश करता है और ऐसे ही पुश करते करते उसे रूम में बने कवर्ड तक ले जाता है। वंश एक हाथ से आपका की कमर पकड़कर उसके बेहद करीब चला जाता है। उसकी नज़रें आपका के होठों पर ही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता आपका के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे आपका की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। पर जब कुछ देर तक आपका को अपने होठों पर वंश के होठों का स्पर्श महसूस नहीं होता, तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों के सामने वंश का मुस्कुराहट हुआ चेहरा था। आपका वंश की आंखों में शरारत साफ देख पा रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है मिसेज वाधवा, ये बोलते हुए वंश आपका की आंखों को देखते हुए उसे कबर्ड से एक पैकेट निकाल कर दे देता है। जल्दी से चेंज कर लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। यू हैव जस्ट 5 मिनट्स, वंश आपका के माथे को चूमते हुए बोला। रूम से बाहर चला जाता है। आपका क्या कर रही है? ऐसे ही उसके सामने खुद पर से काबू खोती रही तो वो क्या सोचेगा तेरे बारे में? आपका अपने सिर पर मारते हुए बोली, 1 मिनट, वो क्या सोचेगा से मतलब? मेरा अपना खुद का पर्सनल पति है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपका खुद से ही बोलते हुए वंश का दिया हुआ पैकेट खोलती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ देर में आपका चेंज करके बाहर आ जाती है। आपका वाइट कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी चमक के आगे आज गोदरत की रोशनी और भी ज़्यादा डेकोरेट लाइट्स थी, वो भी फीकी सी पड़ जाती है। आपका चारों तरफ देखती है, वंश उसे कहीं नज़र नहीं आता। तभी उसे अपने पीछे से गिटार की आवाज़ आती है और आपका पीछे पलटती है। बैकग्राउंड म्यूजिक टेरिस के एक कॉर्नर में जहाँ बहुत डिम लाइट्स थी। आपका को पहले कुछ नज़र नहीं आता, पर जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ता है और सॉन्ग स्टार्ट होता है, उस कॉर्नर पर लगी कलरफुल डेकोरेटिव लाइट्स ऑन होने लगती है। उसके सामने वंश था जो गिटार प्ले करके सॉन्ग गा रहा था और गाते गाते उसकी तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। उन सबका के बेहद करीब आता जा रहा था। आपका तो जैसे भूत बनी खड़ी थी।
यह नज़ारा था जिसने उसके ख्वाबों में कभी दस्तक ही दी ही नहीं थी। वंश पास ही रखी टेबल से एक कांच का जार उठाकर अबका की तरफ बढ़ाता है जो काले कपड़े से ढका हुआ था। वंश के इशारे पर अबका ढक्कन हटाती है। उसके ढक्कन हटाते ही वहाँ की फिजाओं में जुगनू बिखर गए। अबका के चेहरे की खुशी दिखने वाली थी। वंश ने पल भर के लिए भी अपनी पलकें अबका पर से नहीं हटाई थी। अबका की नज़रें भी कहाँ हट पा रही थी वंश से। इस वक्त वंश ने अबका की पसंद की वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। उसकी शर्ट के कॉलर के ऊपर से कुछ बटन्स खुले हुए थे। गाते गाते अबका के चारों ओर घूमता है। घूमते घूमते वंश के हाथ अबका के हाथ से टच हो जाते हैं। कुछ तो था इस पल में जो अबका सिहर सी जाती है। जादू सा छा गया था इस पल में जो अबका की नज़रें शर्म से झुक सी जाती है। जो कुछ देर पहले वंश से फ्लर्ट कर रही थी। वंश गाते हुए अबका की चिन पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है। अबका की पलकें अभी भी झुकी हुई थी जिन पर अब हल्की सी नमी आ गई थी। वंश का यूं अबका के करीब आना अबका को मजबूर कर रहा था। वंश ने से नज़र मिलाने के लिए अबका की नज़रें जब वंश की नज़रों से मिलती है तो वंश की भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अबका नाम है सर हिलाकर उसका चेहरा थाम कर उसके आंसू अपने होंठों से इनके प्यार की कसी सी थी जिसने फिजाओं को भी मजबूर कर दिया था मचलने के लिए, महकने के लिए। वंश अबका को पीछे से अपनी बाहों में भरकर बादलों की तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है। अबका भी आसमान की तरफ देखती है। आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर स्पार्कल्स फायरवर्क्स के थ्रू आई लव यू अबका लिख गया था और उसके पास आसपास कलरफुल आतिशबाजी होने लगती है जिसकी रोशनी से सारा आसमान एक बार फिर जगमगा गया था। वंश गाते गाते कुछ कदम पीछे जाता है और अपने गिटार को कॉफ़ी टेबल पर रखकर अपनी बाहें फैलाता है। अबका दौड़कर वंश की तरफ आती है और वंश उसे कमर से पकड़कर उठा लेता है और गोल गोल घुमाता है। अबका भी अपनी बाहें फैला लेती है। तभी उनके ऊपर एक बार फिर रेड रोज और वाइट रोज पेटल्स गिरने लगते हैं। वंश अबका को नीचे उतारता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। अबका वंश को अपनी बाहों में भर लेती है। इतना प्यार, इतनी खुशियाँ मुझे आज तक किसी ने नहीं दी वंश, मेरे लिए आज से पहले सब किसी ने नहीं किया। वंश अबका वंश की आंखों में देखते हुए बोली, अभी तुमने मेरा प्यार देखा कहाँ है? अबका ये बोल वंश अबका को अपनी बाहों में उठा लेता है और उससे वहीं टेरेस पर बने रूम में ले जाता है और फूलों से सजे बेड पर लिटा देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगता है। वंश पहले अबका के माथे को, उसकी आंखों को, उसके कानों के बेहताश चूमे जा रहा था। अबका भी इन सब में उसका पूरा साथ दे रही थी। जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे उनके कपड़े उनसे दूर होते जा रहे थे। उनकी नज़दीकियाँ उन्हें एक वक्त दूसरे की बाहों में पिघला रही थी। उनकी रूह तो ना जाने कब की एक हो गई थी। कुछ बाकी रह गया था तो उनके जिस्मों का एक होना, और आज सही मायने में वो पल आ गया था जब वो पूरी तरह से एक हो जाए। और ऐसा इस पल में हो भी रहा था। ये वो पल था जब उनके बीच कोई बंदिश नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, कोई शर्म, कोई हया, कोई कड़वाहट नहीं थी। था तो बस प्यार, बेशर्त बेपनाह प्यार जो शब्दों का मोहताज नहीं था। जैसे जैसे ये रात गहरी हो रही थी उनका रिश्ता गहरा हो रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे में इस कदर घुल रही थी कि अलग अलग पहचानना मुश्किल सा लग रहा था। आज वो पूरी तरह से हर लिहाज से एक हो रहे थे और देखते ही देखते एक दूसरे में इस तरह शामिल हो गए कि दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।